हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नरेंद्र कुमार लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 का गणित। ठीक है ना। कक्षा 10 का गणित देखने वाले हैं। और फिर बुक है डॉक्टर मनोहर रे। बुक किसकी है? डॉक्टर मनोहर राय साहब की है। और चैप्टर कौन सा चल रहा है? छठा चैप्टर चल रहा है। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। और फिर एक्सरसाइज जो है वो 6B चलेगी। ठीक है ना। 6B का 1 से 9 नंबर सवाल तक बता दिया गया है। इस वीडियो में आपको 9 से आगे के सवाल मिलने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियो बना दिया गया है किसका? 6B का। ठीक है ना, जिसमें 1 से 9 तक सवाल लगाए जा चुके हैं। आज हम देखेंगे 10वें सवाल से। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझना है, इसमें का प्रत्येक सवाल आप बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं, तो ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आप जाकर देखेंगे। 6B का लेक्चर 1 यहाँ L2 लिखा होगा, उसे जाकर देखिएगा। ठीक है। सीरीज का नाम है पेपर की तबाही। सीरीज का क्या नाम है बाबू? पेपर की तबाही। डेली लाइफ कितने बजे होता है? डेली लाइफ 7 बजे। कितने बजे हो जाएगा डेली लाइफ? डेली लाइफ 7 बजे होता है। ठीक है ना। ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो, स्टार्ट किया जाए। कमेंट करो भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करो, रुकने वाले नहीं हैं। जल्दी से आप कमेंट करिए, उसके बाद आगे बढ़ा जाए। अरे जितने लोग देख रहे हो सभी लोग कमेंट करो, एक दो से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो, आ जाओ आ जाओ। ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 10 कह रहा है, 9 से देखेंगे, 8 तक हो गया था। नहीं, ये भी हो गया था। ठीक है ना, ये सवाल हो गया था। ये सवाल हो गया था। 10वां सवाल देखने वाले हैं। 10वां सवाल क्या है? कह रहा है ABCD एक समलंब है, जिसमें AB जो है समांतर CD है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बटा BO CO बटा DO ये बराबर है। ठीक है ना, ये आपको दर्शाना है। तो आप यहाँ चित्र देख पा रहे होंगे। चित्र आप ध्यान से देखेंगे। आपको ज्ञात है कि एक समलंब जो चतुर्भुज है ABCD, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है। ठीक है ना। इसमें AB जो भुजा है ये वाली, ये समांतर है किसके? CD के। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है ना। विकर्ण जो AC है, विकर्ण जो आपकी AC है, ठीक है ना, और BD, और ये विकर्ण BD, वो बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वो बिंदु पर क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद कर रहे हैं। वो बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक है ना। O से E समांतर क्या खींचा? AB। ये O है, यहाँ से एक समांतर AB के खींचा, और यहाँ से समांतर DC। ये जो OE है ये समांतर है AB के भी और DC के भी। दोनों के क्या हो जाती है? समांतर से रचना किए हो। क्या किए हो? रचना। जो आपने OE खींचा है वो आपने क्या किया है? रचना ही तो किया है बच्चा। आपने क्या किया है? रचना ही तो किया है, और कुछ कहाँ किए हो। ठीक है ना। तो आपने क्या किया है? रचना किया है। ठीक ठीक है। आइए आगे बढ़ लेते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हम देख पा रहे होंगे कि त्रिभुज किसमें? ADC में। देख लो कहाँ है ADC। त्रिभुज ADC कहाँ है? ADC। त्रिभुज ADC, ये रहा A, ठीक है ना, ये रहा C, ये रहा D। त्रिभुज ADC में। ठीक है। जो OE है वो समांतर है DC के, है कि नहीं है? बिल्कुल समांतर है। ठीक है ना। ठीक है। रचना से मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय लगाते हैं। तो क्या होता है मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय? क्या हो जाएगा बच्चा? AE बटा ED। तो ये हो गया AE बटा ED। अब बराबर AO, यही तो हो जाएगा AO बटा OC, ये हो जाएगा। ठीक है ना। कौन सा प्रमेय लगा? मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय। और इसे मान लिया गया समीकरण 1। फिर ABD में आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं? ABD में। A ये रहा, B ये रहा, और D ये रहा। ABD ये वाला। रुको मैं पूरा मिटा के तब लेता हूँ। A रहा A, ये रहा D, ये रहा B। ठीक है ना। इस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज में भी यहाँ कट रहा है। कट रहा है कि नहीं कट रहा है?
बिल्कुल कट रहा है भाई, और एक यहाँ कट रहा है, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा, तो ओ ई जो है वो क्या है, ओ ई समांतर है किसके, ओ ई समांतर है ए बी के। ओ ई जो है ये समांतर है ए बी के। ये वाला किसके समांतर है, ए बी के समांतर है, ठीक है ना। तो वही अनुपातिकता पर में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई डी। ई डी बटा क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ई, ठीक है ना। तो ए डी बटा ए ई हो गया, और इधर से चलेंगे तो डी ओ बटा ओ बी, डी ओ बटा ओ बी, यहाँ से डी ओ बटा ओ बी हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ लिख लिया गया, ठीक है ना। ई डी बटा ए ई, ओ डी बटा ओ बी, ठीक है ना। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसे पलट सकते हैं, नीचे का ऊपर, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो ए ई नीचे था ऊपर हो गया, ई डी ऊपर था नीचे हो गया, बी ओ इधर हो गया, डी ओ इधर हो गया, समीकरण 2 हो जाता है। आगे आ जाएंगे, समीकरण 1 और 2 से चल लेते हैं। दोनों समीकरण में क्या कुछ कट पिट रहा है, कुछ कटने पिटने वाला है। तो कटने पिटने वाला है, ए ई ई डी कैंसिल हो गया, तो ए ओ बटा सी ओ, बी ओ बटा ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका, अरे डायरेक्ट काट दो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये कैंसिल, तो ये और ये हो गया बराबर। तो यही हमारा आ जाएगा बी ओ बटा डी ओ, ठीक है ना, बराबर ए ओ बटा सी ओ, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका सवाल लग चुका है। 11वें सवाल की ओर कूच करेंगे। संख्या बढ़ा लो, बहुत गलत बात है। आपके लिए इतना मेहनत किया जाता है, आप लोग मेहनत ही नहीं करते हो यार। संख्या जोड़ो, आप भेजोगे तो लोग जुड़ेंगे, पक्का है। आप भेजते नहीं हैं, भेज दो बच्चा, ठीक है ना। कितना मेहनत किया जाता है आप जानते ही हो, ठीक है। 11वां सवाल देखो, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ और सी ओ बटा डी ओ, तो दर्शाइए कि ए समलंब है, ठीक है ना। अभी इसी का उल्टा, इसी का उल्टा देखो, यहाँ समलंब बोला था ना, क्या बोला था, समलंब, ठीक है ना। लेकिन आपको अनुपातिक सिद्ध करना था, और यहाँ अनुपातिक सिद्ध है, अनुपातिक दिया है, अनुपातिक दिया है, और आपको क्या करना है, समलंब सिद्ध करना है। तो आप जानते हैं, आपको पता है कि ए बी सी डी जो है, इसमें ए सी जो है, बी डी दोनों क्या हैं, वो बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो ये आपको पता है, ये ए सी हो गया, ये बी डी हो गया, ये ओ बिंदु पर काट रहे हैं। और आपको दिया भी है ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ये आपको दिया भी गया है, ठीक है ना। ये क्या किया गया है, दिया गया है। ये चित्र हम रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ होगा हमारा ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ से आपको प्राप्त है कि आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, तिरछा गुणा करा दो। क्या करा दो, तिरछा गुणा। तो जो ए ओ है उसके नीचे कौन आ जाएगा, बी ओ। तिरछा गुणा कराओगे तो हो जाएगा, पक्का है। चाहे पक्षांतर कर दोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे पक्षांतर कर दो तब भी हो जाएगा। पक्षांतर कैसे करोगे, यहाँ सी ओ है, इधर ले आए तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, और इसको ले जाओगे तो वो वहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। पक्षांतर करोगे तब भी हो जाएगा। अरे बी ओ को पक्षांतर करे, यहाँ गुणा हुआ, गुणा हो जाएगा। और सी ओ को यहाँ करोगे तो यहाँ आके भी वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, तो एक नीचे हो जाएगा। तो ये सीधे कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा। अरे आप तिरछा गुणा करा लेना मेरे लाल, नहीं समझ में आता, मैं ही करवा दूँ तभी मानोगे। ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ, इधर भेज दिया, ए ओ इंटू डी ओ बराबर बी ओ इंटू सी ओ। अब देखो ए ओ यहाँ रखना, सी ओ इधर ले आना, और उसके बाद बी ओ वहीं रहेगा, डी ओ इधर चला जाएगा। आ गया कि नहीं आया, आया ना, है आ गया। तो इसी तरह से मैं कह रहा था, इतनी देर से आप समझ नहीं पा रहे थे। चलो संख्या बढ़ाओ तुरंत, ठीक है। तो ये हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। और फिर ओ बिंदु से ओ ई और डी सी जो है वो खींचा, आपने खींचा है भाई, ठीक है ना। ओ ई जो खींचा है आपने रचना की है, आपने क्या की है, रचना की है। बात समझ में आई ना, आपने खींचा, और इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो ए भी खींच लिए हो, डी सी या ये भी खींचा, ठीक है। ओ से ओ ई समांतर डी सी खींचे हो, ओ ई को खींचे हो, ठीक है, दोनों के समांतर। तो यहाँ होगा त्रिभुज ए बी डी में मूलभूत अनुपातिकता प्रमेय से, तो क्या हो जाएगा, डी ई बटा ए ई, यही तो होगा, डी ई
डी ई बटा ए ई हो जाएगा। ठीक है, इधर आओगे ओ डी बटा बी ओ, अभी ले आए हो करके पलट दिया, इसको नीचे इसको ऊपर, इसको नीचे इसको ऊपर, समीकरण 2 हो गया। कौन कौन कट रहा है देख लो अच्छे से, कट कौन रहा है, कट कौन रहा है देख तो लो, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ए ओ बटा बी, ए ओ बट्टा ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन कट गया, इसको तो हमने काट ही दिया, तो ए ओ बट्टा क्या हो जाएगा, यहाँ हमने क्या किया है, ए ओ और डी ओ, बी ओ और डी ओ, बी ओ डी ओ, ये बटेगा है ना, ये कैंसिल हो गया, तो ए ओ बटा बी ओ, सी ओ बटा डी ओ, किस तरह से हुआ भाई इसको, इसका हमारा समीकरण 1 और 2 से जब हल करोगे तो ये हो जाएगा ए ओ अब बी ओ, ए ओ बी ओ, यहाँ कौन कौन बराबर है, अच्छा ये वाला है, ओ तो आखिर उसमें क्या दिक्कत है, ये हो गया इधर, अर्थात यही तो निकाल के लाए हो, तो हमारा सही है, चलो ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाता है कैंसिल, इसे हमने कर दिया कैंसिल, यहाँ से बच गया ए ओ बटा बी, ए ओ बटा सी ओ, यहाँ से हो गया हमारा ए ओ बटा सी ओ, समझ लो यहाँ क्या है आपका ए ओ बटा सी ओ है, और यहाँ कौन है, आपने इसे काटा, तो यहाँ से आपका ए ई और डी ई आना चाहिए, सिद्ध क्या करना है, ए ई और डी ई, इसीलिए तो कह रहे हैं भाई साहब, ठीक है, यहाँ कट गया ना, तो यहाँ हमारा आना चाहिए ए ओ बटा बी ओ, ठीक, और यहाँ हो जाएगा सी ओ बटा डी ओ बटा डी ओ, चलो ऐसे ही देख लेते हैं भाई, ऐसे ही देख लेते हैं क्या है, समीकरण 1 के ए ओ बटा सी ओ के बराबर कौन है, ए ओ बटा सी ओ के बराबर है बी ओ डी ओ, ठीक है ना, तो यहाँ जब ए डी बी से चलते हैं तो डी ई बटा ए ई और हो जाएगा बराबर का ओ डी बटा बी ओ, तो इस तरह से यहाँ हमारा ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे, ये ऊपर, तो बी ओ और ये समीकरण 1 और 2 से चलेंगे भाई, तो यही तो हमारा कटने वाला है, अच्छा कहीं निकाले हो कुछ और क्या, अच्छा हमें प्राप्त है भाई, यहाँ आ जाओ, यहाँ हमें प्राप्त है, यहाँ से ये लिया गया, ठीक है ना, तो यहाँ से ये आपका कट गया, यहाँ आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है, समीकरण 1 और 2 से जब चलते हो तो समीकरण 1 और 2 से जब आप चलते हो तो क्या होगा, यहाँ समीकरण 1 और 2 से जब चल लेते हो तो आपका छोटा कर दे यार, ये हो जाएगा आपका ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ, ठीक है ना, तो यहाँ से आपने अगर यहाँ देखा ए ओ बटा बी ओ, अच्छा ये है, और फिर उसके बाद यहाँ हमारा हो जाएगा ए ई बटा डी ई बराबर बी ओ बटा डी ओ हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या हुआ,
समीकरण 1 और 2 से कैसे काटा पीटा गया है भाई, किस तरह से काटा पीटा गया है। मान लो ये मैंने काट दिया तो हो जाएगा AO बटा CO। अब बराबर बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा हमारा AE बटा DE, AE बटा DE। तो AE बटा DE, AE बटा DE कैसे होगा भाई, यहाँ क्या दिक्कत आई, यहाँ क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है यहाँ, हाँ हाँ चलो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ भाई, फिर से देख लो, मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। यहाँ आपको पता है, ठीक है ना, आपने प्राप्त किया है। फिर यहाँ AO बटा CO और BO बटा DO। अभी मैंने आपको बताया कि तिरछा गुणा कराओगे, ठीक है ना, फिर उसके बाद पक्षांतर करोगे तो इस तरह से आ जाएगा, अभी आपको बताया गया। और आपने O से OE DC या AB के समांतर खींचे हो। यहाँ जब ADB लेते हो तो अनुपातिकता पर में लगाते हो, तो DE बटा आ जाएगा आपका EA बराबर OD बटा BO, ठीक है ना, अर्थात ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, बराबर का क्या होगा, BO बटा DO हो जाएगा। AE बटा DE बराबर BO बटा DO, ये हो गया। अब आगे समीकरण 1 और 2 से, अभी आपको ये ज्ञात है, ये आपको ज्ञात है, ठीक है ना। तो अभी मैंने कहा कि इसे काट दो, मैं सही कर रहा था, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ये कैंसिल हो गया। तो AO बटा क्या हो जाएगा, EADE। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो गया AO बटा CO। देखो यहाँ से उठा लिया AO बटा CO, वही तो बचा है, तो ये रहा AO बटा CO। और यहाँ से उठा लिया AE बटा DE, तो AE बटा DE, और ये किसके बराबर था, अब BO DO के बराबर था, तो BO DO भी हो जाएगा, ठीक है ना, बीच में लिखा है। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, सब आपस में क्या हो जाते हैं, तीनों बराबर हो जाते हैं। अब आ जाओ इधर, देखते हैं त्रिभुज ABC की भुजाओं AD और AC पर स्थित क्रमशः DE और O इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं। तो OE समांतर DC और OE समांतर AB, ठीक है ना, ये बांट रहे हैं, क्योंकि यहाँ देख रहे हो कि सब क्या है, अनुपातिक हैं। यहाँ आप पढ़ लो, एक लाइन स्टेटमेंट लिखा है, त्रिभुज ABC की भुजाओं AD और AC पर स्थित क्रमशः बिंदु E और O इनको एक ही अनुपात में बांटते हैं, अतः OE समांतर DC, OE समांतर AB, तो AB समांतर DC, अतः ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। 12वां देखते हैं, 12 पे आ जाओ, 12 पे आ जाओ कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विबाहु है, ठीक है ना। दिया है त्रिभुज ABCAD, कोण A का समद्विभाजक है, ये A रहा, ये B रहा, ये C रहा और ये फिर A रहा। कोण A का ये जो AD है, दो भागों में ये बांट रहा है, ठीक है ना। तो BD क्या होगा, BD होगा, BD और DC ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, देख लेते हैं, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो कोण A का समद्विभाजक AD खींचे हो आप रचना से, ठीक है ना। A का समद्विभाजक कौन है, AD है, आप जानते हो, समद्विभाजक पर में लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा,
ठीक है, बराबर बी बी डी बटा डी सी हो जाएगा, ठीक है ना। समद्विभाजक परिमेय लगा दिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है सॉरी, दिया है बी डी बराबर डी सी, ये है ना, बराबर दिया है। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बराबर दिया हुआ है तो बी डी, अब बी डी बटा डी सी क्या हो जाएगा, बी डी बटा डी सी। इधर आ जाओ, यहाँ दोनों बराबर है ना बी डी, तो यहाँ क्या लिख दिया, यहाँ डी सी लिख दिया। तो ये और ये मन इसके जगह पे क्या लिख दिया, डी सी, तो डी सी और डी सी कैंसिल हो गया। तो ए बी बटा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, एक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक आ गया, ठीक है ना। ए बी बटा ए सी, ए बी बटा ए सी बराबर एक, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ इसके बराबर एक कट जाएगा, ये कट गया, इसके बराबर एक हो गया, ये कट गया, इसके बराबर एक। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा ए सी, इसका मान एक है तो यहाँ एक रख दिया गया, तो ए बी बटा ए सी बराबर एक, यानी ए बी बराबर ए सी, यानी दोनों भुजा बराबर है। तो क्या त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ। आगे 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 13 नंबर सवाल कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, सिद्ध कीजिए कि ए बी बटा बी सी बराबर डी ए बटा सी डी। तो दिया गया है कि एक चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण जो एक बी डी है ना, वो क्या है, बी डी जो है वो एक विकर्ण है जो कि बी और डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। सिद्ध करना है आपको ए बी बटा बी सी बराबर ए डी बटा डी सी, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपका ए बी सी डी, ये क्या है, चतुर्भुज है, ठीक है ना, क्या है, एक चतुर्भुज है। और इसमें जो कोण आपका बी है और कोण डी है, जो रेखा बी डी है, विकर्ण बी डी है, वो दोनों को आधे आध से बांट रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ आपने किया है ए सी, ठीक है ना, एक विकर्ण ए सी खींचा जो बी डी को एम पर काटता है। तो एक विकर्ण आप इधर से खींच देते हैं जो इसको किस पर काट रहा है, जो इसको काट रहा है यम बिंदु पर। कहाँ काट रहा है, यम बिंदु पर, ठीक है। तो आगे आते हैं उपपत्ति में। तो त्रिभुज ए बी सी में बी एम और कोण बी का क्या है, समद्विभाजक है। जो बी एम है, बी और एम, ठीक है ना, वो कोण बी का क्या है, समद्विभाजक है। तो क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा, परमेय लगाओगे ना खट्ट से, समद्विभाजक परमेय से। तो ए एम बटा एम सी, तो ए एम बटा एम सी हो जाएगा और ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ए डी सी में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, ए डी सी में। तो ए कहाँ है, यहाँ है, डी कहाँ है, यहाँ है, और ये सी, ए डी सी, ठीक है ना। ये रहा ए, ये रहा डी, ये रहा सी, ये बन गया त्रिभुज, ठीक है ना। इसमें जाएंगे तो हम देखते हैं क्या क्या देख पाते हैं कि जो डी एम है वो डी का समद्विभाजक है। जो डी एम है वो डी एम, वो कोण डी का क्या है, समद्विभाजक है, ठीक, ये जानते हो। तो वही समद्विभाजक पर में यहाँ भी लगाएंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ए एम बटा एम सी, तो ए एम बटा एम सी, ठीक है, और ए डी बटा डी सी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए एम बटा एम सी बराबर ए डी बटा डी सी या सी डी। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2, ठीक है ना। समीकरण 1 और 2 से देखो कुछ कटैया पिटैया हो रही है कि नहीं। तो ये वाला कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, ए बी बटा बी सी बराबर ए डी बटा सी डी। इस तरह से आपको जो सिद्ध करना था, आपको जो किताब में आपके आंसर में बोला गया था, वो सारी क्वेश्चन में बोला गया था ये सिद्ध करने के लिए, तो ये आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं। आगे कौन सा सवाल है, आगे बोलो ये स्लाइड समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्या आप इस स्लाइड को समझ पाए हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, कमेंट करके जल्दी से बता दो। अरे बताओ लल्ला, तो आगे बढ़ा जाए, अरे बता दे फिर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बोलो, अरे बोल दो, अरे नहीं बोलोगे, बोलो बोलो। चलो आगे आ जाते हैं।
अगला सवाल 14 नंबर है, ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर सी डी है, तो सिद्ध कीजिए इतना। ठीक है ना, सिद्ध कीजिए इतना। तो ये आपके लिए घर के लिए है, किसके लिए? अभी इसी तरह का 2 सवाल बताया गया। ठीक, इसी तरह का 2 सवाल बताया गया मेरे लाल। तो 14 नंबर सवाल आप लगाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 47 77 90 83 पर भेजो। जो बच्चे इस पर भेजेंगे, पक्का है उनके लिए कुछ खास होगा। ठीक है ना, जो लोग इस पर भेजेंगे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर, उनके लिए कुछ खास होगा। ठीक है, तो मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पढ़ते हैं। तो ये सवाल आप खुद लगा कर भेजेंगे। ठीक है ना, ये सवाल मैं बता नहीं रहा क्योंकि इसी तरह का 2 सवाल मैं क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप समांतर सिद्ध करके भेजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र आप एक बार देख सकते हैं, ये चित्र है। ठीक है ना, ये चित्र मैंने आपको दिखा दिया एक बार, ये चित्र है। इस चित्र से आप सिद्ध करके भेजेंगे। ठीक है ना, यहाँ बी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी सी कोई भी नाम रखा हो, चाहे जो नाम रखा देना। आ जाओ 15 नंबर सवाल मैं आपको बताऊंगा। चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण बीसी के 2 समकोण त्रिभुज एबीसी तथा बीडीसी यानी डीबीसी तथा भुजाएं एसी तथा डीबी एक दूसरे को एक बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो सिद्ध कीजिए तना। यानी ए पी इंटू पी सी इज इक्वल डी पी इंटू पी बी। ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिया है ए बी सी त्रिभुज बी डी सी तथा जो भुजा है भुजा बी सी के एक ही ओर हैं। ठीक है ना, ये भुजा जो है इसके एक ही साइड में कौन है, बी ए सी है। ठीक है ना, कौन है, बी ए सी है। और फिर उसके बाद जो आपका बी डी सी है, ये बी और ये डी, ये भी भुजा के एक ही ओर है, जहाँ ए डी और ए और डी जो दोनों कोण है वो 90-90 डिग्री हैं। ए सी तथा बी डी एक दूसरे को एक बिंदु पी पर मिलती हैं। ठीक है ना, यहाँ काट रही हैं। ठीक है, सिद्ध करना है इतना, आपको ये दिया गया है, सिद्ध करना है ए पी इंटू पी सी इज इक्वल डी पी इंटू पी बी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। उत्पत्ति में आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी, त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी ये दोनों त्रिभुज देखते हैं। तो इसमें ये दिया गया है कि ये 90 डिग्री है। अब हम देखते हैं कि विपरीत कोण कौन सा है, ए पी ए और सी पी डी। ए पी ए क्या हो गया, ए पी ए कहाँ से है भाई, बी पी ए। ठीक है ना, ये वाला कोण और सी पी डी ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो है ये क्या है, विपरीत कोण है। क्या है, विपरीत कोण है, इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है ना, इसमें पी और पी, बी पी ए और सी पी डी। बी पी ए कौन सा, बी पी ए और सी पी डी तो हो गया भाई, विपरीत था ना, बी पी ए सी पी डी, बी पी ए सी पी डी। तो यहाँ हमारा बी पी ए है, बी पी ए। ठीक है ना, और सी पी डी ये तो विपरीत कोण है भाई, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों क्या है, विपरीत कोण है। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ एक एंगल आपने बराबर कर दिया, ध्यान से देखो, यहाँ एक एंगल बराबर कर दिया। कौन कौन सा, ऊपर तो 90-90 डिग्री एक है ना, तो ये वाला 90 डिग्री और ये वाला 90 डिग्री और ये वाला विपरीत, 2 कोण बराबर कर देते हो तो एंगल समरूपता से ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। ठीक है ना, एंगल समरूपता से क्या हो गया,
ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है ना, समरूपता से क्या हो जाते हैं। हाँ, एक कोण उभयनिष्ठ कहाँ होगा भाई, उभयनिष्ठ तो नहीं होगा लग रहा है। अगर मैं लेता हूँ बी पी ए ये वाला, और फिर सी पी डी ये वाला कोण, तो ये तो विपरीत कोण है। कौन सा कोण है, विपरीत कोण है। अब बी पी सी, अगर मैं बी पी सी ले लेता हूँ तो नहीं है, चलो ठीक है, दो चीज़ आपने बराबर कर दिया, एक और दो, तो दो चीज़ बराबर कर दिए तो एंगल एंगल समरूपता से क्या ज़्यादा परेशान ना हो। दो चीज़ बराबर किए, एंगल एंगल समरूपता से क्या हो जाता है, समरूप। तो समरूपता परिमेय लगाएंगे, तो जो संगत भुजाएं होती हैं वो अनुपातिक होती हैं। तो बी ए की संगत भुजा कौन है, ये रहा बी ए, इसकी संगत भुजा है सी डी, तो बटे का क्या हो जाना चाहिए, सी डी, तो यहाँ हो गया बटे का सी डी। ए पी की संगत भुजा क्या है, ए पी है, यहाँ ए और पी है, ए और पी है, ए पी की संगत भुजा है पी डी, तो बटे का पी डी हो जाना चाहिए, तो बट्टे का पी डी हो गया, ठीक है ना। अब बी पी की संगत भुजा क्या है, बी पी की संगत भुजा यहाँ है बी और पी, बी पी की संगत भुजा हमारी हो जाएगी ये पी सी, क्या हो जाएगी, पी सी, तो यहाँ हो गया पी सी, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब कोई दो जो आपको सिद्ध करना है, दो जोड़ा ले सकते हो, तो एक ए पी वाला लेना है, तो ये एक ए पी वाला ले लेना और एक बीपी वाला लेना है, ठीक है ना, तो एक बीपी वाला, तो यही दोनों उठा लेना भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो तिरछा गुणा करा देना, तो इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी सी, ठीक है ना, ए पी इंटू पी सी, और बीच में बराबर है तो इसका करा देना, तो क्या हो जाएगा डी पी और बी पी, तो इस तरह से आपका ये क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। क्या समझ में आया, कमेंट करो जल्दी से, कमेंट कर बच्चा, कमेंट कर लो जल्दी से, कमेंट करके बताओ तो आगे बढ़ें। लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल 16 नंबर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बता दो, लास्ट सवाल 16 नंबर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आ जाओ, 16 नंबर देखो, निम्न आकृति में क्रमशः ओ पी ओ क्यू तथा ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी तथा सी इस प्रकार हैं कि ए पी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर हैं। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। देखो पहले ध्यान से समझ लो, इसमें बोला गया है कि ए बी, ये जो ए बी है ये समांतर है किसके, पी क्यू के, ठीक। ए सी समांतर है पी आर के, तो आपको बताना है कि ये जो बी सी है ना ये भी समांतर है इसके, तो आ जाओ बताते हैं, छोटा कर दें तब समझो। यहाँ क्या दिया गया है हम देख लेते हैं, हम देखते हैं कि जो ए बी है वो पी क्यू के क्या है, समांतर है, दिया गया है, तो पक्का अनुपात तिक्ता पर में लग जाएगा तुरंत, ए ओ बटा ए पी, ये लग गया यहाँ से, ठीक, बराबर बी ओ बटा बी क्यू, समीकरण 1 हो गया, लग गया ना, ठीक है, आगे ऐसे ही लगाएंगे। अब कौन सा त्रिभुज है, पी ओ आर में ही चल रहे हैं, पी ओ आर, इस वाले में, इस वाले में, किनारे वाले में देखना, इधर वाले में, ये इधर वाले में देखो, इस वाले में। अब देखो ए सी और पी आर दो समांतर हैं, तो ए ओ बट्टा ए पी हो जाएगा और ओ सी बटा सी आर हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। ऐसे ही समीकरण 1 और 2 से, तो पक्का है कहीं ना कहीं कुछ मामला होगा जो कट रहा होगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ओ बी बटा बी क्यू, ओ बी बटा बी क्यू, और फिर इधर हमारा हो जाएगा ओ सी बटा सी आर। अब जो त्रिभुज है आपका ओ क्यू आर में स्थित है, ठीक है ना, ठीक है, तो थेल्स परिमेय, कौन सा परिमेय,
थैलेसपरमिया से। ये थैलेसपरमिया का क्या है विलोम हो गया, ठीक है ना। यही तो था कि इस तरह से दिया था और इस तरह से आपको समांतर सिद्ध करना था। पहले समांतर दिया था, इस तरह सिद्ध करना था। याद करो, पहले वाले में समांतर दिया था, ये सिद्ध करना था। और दूसरे वाले में ये दिया था, समांतर सिद्ध करना था। तो थैलेसपरमिया का उल्टा इस तरह बहुत आसानी से सिद्ध कर ले गए। काट दिया, ये बराबर आ गया समीकरण 1 और 2 से, इस तरह से आ जाता है। तो ई वाला तो है ये है कि मतलब ये जो जब इस तरह से होगा तो भुजाएं समांतर होंगी, तो भुजा क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। BC समांतर QR। इस तरह से आपका 16 नंबर सवाल ख़त्म हुआ, ठीक है ना। 16 नंबर सवाल ख़त्म हुआ। अब इसके आगे सवाल नहीं है, आपका 6B ख़त्म होता है। क्या ख़त्म होता है, 6B ख़त्म होता है, ठीक है ना। 6B आपका क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग खुश हैं, ठीक है। इसी तरह क्लासेस चलेंगी। अगर आप डिमांड करेंगे, आप सभी लोग कहेंगे तो कल भी क्लास लगा दी जाएगी। और कल दिवाली है, आप सभी लोगों को पहले से ही एडवांस में दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। आपको मंजिल अवश्य मिलेगी एक दिन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल आप लोग बताएंगे कल वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बताएंगे, उसी तरह से मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि कल लाइव नहीं चल पाएगा, मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा। आप लोग बता दीजिए कमेंट में चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो नहीं बनाऊंगा, अगर चाहिए होगा तो बता देना, तो डाल दिया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।